Acylation is the one of the chemical property given by the amine when we introduce acyl group either in the form of acid chloride, acid anhydride or ester. जब भी कभी हम RCO ग्रुप एमाइंस में, और कौन से एमाइन में, प्राइमरी एमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ऐसा बेस लेना है जो कि अमाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे इंट्रोडक्शन में जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को एसाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन वी विल गेट दी R substituted amides. So let's see, this is the one of the chemical property of the amine and this is the acylation. Acylation means introduction और हम कह सकते हैं substitution. Introduction और substitution of amines by acyl group. Acyl group से हमने substitute करना है. What is the acyl group? That is RCO and it can be RCO also. Then that time it is known as benzoylation. So let's see that कि अगर हम प्राइमरी एमाइंस लेते हैं और we will take the secondary amines. Primary amine है, then we are having germal structure NH2. Secondary amine है, then we are having germal structure R2NH. Primary amine में 2 हाइड्रोजन है, secondary amine में 1 हाइड्रोजन है. That's why they are giving the acylation. Tertiary amine में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, that is why they are not giving the acylation. So हम जब इसमें एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड क्लोराइड जिसमें की जर्नल फॉर्मूला क्या है RCOCl. Then what would be the product? That is the amide. यहाँ पे क्या हो जाएगा amide. और हम अगर सेकेंड, ये फर्स्ट वे है, सेकेंड वे है, we will take the same primary amine or secondary amine and here we will take the acid anhydride. अगर हम acid anhydride लेते हैं and acid anhydride का फॉर्मूला क्या है? That is RCOOCOR and what we will have? Again we are having the amide. कैसा amide मिलेगा? That is N substituted. N में substitution लगा होगा तो जैसे हम यहाँ पे N में लिख लेंगे कि R लगा है और क्योंकि प्राइमरी अमाइन था यहाँ पे हमने CO and R, इस तरह से हमें R लगा होगा N के साथ तो we will say कि अमाइन जो है पहले से प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में एक एल्काइल या एराइल ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है तो वी आर गेटिंग एराइल और एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. हमें यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन पहले से मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देख लें, लेट्स सी द एग्जांपल. एंड जो हमने बेस लेना है, यहाँ पे हमने जो बेस लेना है दैट इज दी, ये रिएक्शन जो है वो पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा. पायरिडीन जिसका फॉर्मूला C5H5N होता है which is the more stronger base as compared to the amines. तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो प्राइमरी अमाइन एकदम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज CH3NH and H. ये प्राइमरी अमाइन मैंने ले लिया है. प्राइमरी अमाइन के साथ मैंने ले लिया CH3COCl. दैट इज क्या है ये? दैट इज एस्टाइल क्लोराइड. और ये रिएक्शन जो है वो हम बेस की प्रेजेंस में, स्पेशली हम यहाँ पे पायरिडीन लेते हैं एंड देन व्हाट वी विल हैव,
यहाँ से लोन पेयर तो अवेलेबल ही है नाइट्रोजन के पास। ये जो हैलोजन है इट इज मोर electronegative, so it will attain a partial negative charge and this carbon will attain a partial positive charge. Same way this hydrogen will attain a partial positive charge and this nitrogen will attain a partial negative charge, and what will happen, this carbon will try to approach this nitrogen and this hydrogen will go to the chlorine, and base का जो यहाँ पे फंक्शन है जस्ट टू रिमूव द HCl जो भी यहाँ फॉर्म हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से रिमूव करना है, एंड देन व्हाट वी विल हैव हियर दैट इज CH3 जो मैंने यहाँ पे लिया था एंड N, एक H साथ में लेगी एंड देन वी आर हैविंग CO CH3। तो यहाँ पे N के साथ एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो हम इसका नाम क्या रखते हैं, दैट इज N मिथाइल। N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 1 2 इस तरफ 2 कार्बन है दैट इज इथेन एमाइड, क्योंकि अभी हमारे पास क्या आ गया है दैट इज इथेन एमाइड। इस तरह से जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे एसाइल ग्रुप इन दी एमाइन्स, और कौन से अमाइन में इंट्रोड्यूस होगा दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी होंगे। टर्शरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, टर्शरी अमाइन विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज दी एमाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा एमाइड, दिस इज दी प्रोडक्ट।